नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक निबंध संग्रह के निबंध पार्थिव धर्म को पढ़ेंगे। निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं। निबंध को पढ़ने से पूर्व पंडित विद्यानिवास मिश्र का निबंधकार के रूप में परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। जहाँ तक मिश्र जी के कृतित्व की बात है, उनके कृतित्व में हमें सर्वत्र विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने हिंदी की शब्द संपदा, साहित्य की चेतना, पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति और रीति विज्ञान जैसे आलोचना ग्रंथों को जहाँ एक ओर लिखा है, वहीं अनेक निबंध भी लिखे हैं जो कि उनके तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डार, आंगन का पंछी और बंजारा मन, जो चितवन की छाह, साहित्य की चेतना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कौन तू फुलवा बीननहारी, कंटीले तारों के आसपास, अस्मिता के लिए और तमाल के झरोखे। इन निबंध संग्रहों के अंतर्गत विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहित हैं। इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसका शीर्षक है पानी की पुकार। विद्यानिवास मिश्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भांति ललित निबंध शैली के निबंधकार हैं। उन्हीं की द्विवेदी की परंपरा और शैली का अनुसरण करते हुए इन्होंने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। वो अतीत को देखते हैं, लेकिन उस अतीत को आधुनिकता के नज़रिए से देखते हैं और फिर वे उस निबंध के विषय में प्रवेश करके और उसका प्रतिपादन करते समय अतीत और वर्तमान में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इसमें आंचलिकता का स्वर भी मुखर होता है। उनके जो ललित निबंध हैं वो विचारात्मक, संस्मरणात्मक और समीक्षात्मक निबंध हैं। शैली की विविधता इसमें देखने को मिलती है। विषयानुसार ये विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, सूत्रात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी प्रवाहमयी है। तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग भी इनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है, जो कि भाषा के अविरल प्रवाह में साधक है और वो उस भाषा में ताजगी लाने का कार्य करता है। जहाँ तक उनके इस निबंध पार्थिव धर्म का प्रश्न है, पार्थिव धर्म निबंध जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है, पार्थिव अर्थात पृथ्वी से संबंधित, और पार्थिव धर्म के माध्यम से यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र धर्म के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, वैसा धर्म होना चाहिए जो कि पृथ्वी का धर्म है। क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है वो यही है कि धर्म क्या है, जो धारण करते हैं हम वही धर्म है। किस समय हमें क्या करना है वही चीज़ धर्म है। एक चीज़ एक समय सही होती है, उसी तरह का व्यवहार दूसरे समय गलत हो सकता है। तो वह जिस समय जो करने योग्य है, जिस समय जो हमें धारण करना चाहिए, वह धर्म है। यदि किसी असहाय के ऊपर हम अत्याचार होते हुए देखते हैं और फिर यदि हमें क्रोध आता है तो वह धर्म के अनुसार सही है, किंतु यदि हम अनावश्यक क्रोध करते हैं तो वह धर्म के अनुसार सही नहीं है। कहने का आशय यह है कि समय के अनुसार जो भी कुछ हम धारण करते हैं वह हमारा धर्म है।
यहाँ पर धर्म के बारे में ये बताया गया है कि वास्तविक धर्म पार्थिव धर्म है, अर्थात जो पृथ्वी का धर्म है वह वास्तविक धर्म है। जैसे पृथ्वी हम सबको धारण करती है, सहन करती है, दूसरों की रक्षा करती है, दूसरों का पालन करती है, उसी तरह से यह सब करना हमारा भी धर्म है। जो काम पृथ्वी का है मनुष्य का भी वही काम है। न्याय की रक्षा के लिए और अन्याय के प्रतिरोध के लिए हमको निरंतर संघर्ष करना चाहिए और सब कुछ सहन करके भी चुपचाप सब कुछ सहन करना चाहिए, लेकिन उसको सहन करने के बाद भी हमको अपना मस्तक ऊंचा रखना चाहिए। स्वाभिमान हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए और कितनी भी अग्नि परीक्षाएं यदि हमको देनी पड़े, लेकिन उसमें से भी हमको निकल करके हमें अपने कठोर आत्मबल के द्वारा दूसरों को जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी हमको यही सिखाती है और इसलिए पृथ्वी ही हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक और आराध्य हो सकती है। इस पार्थिव धर्म में हमें यही बताया गया है। इस निबंध में निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि जब पार्थिव धर्म की बात करते हैं तो पृथ्वी शब्द आता है और पृथ्वी के धर्म की जब बात करते हैं तो अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की गई है। यदि हम किसी न्यायशास्त्री के पास जाएं तो न्यायशास्त्री यह बताएगा कि पृथ्वी का धर्म उसकी गंध है, उसकी सुगंध है। मिट्टी की पहचान उसकी सुगंध से होती है। हर एक जो मिट्टी है उसकी अपनी अलग अलग सुगंध होती है, अलग अलग गंध होती है। हम उस मिट्टी की गंध से अपने प्रदेश को पहचान लेते हैं। ज्योतिषी से यदि पूछा जाए कि पृथ्वी का धर्म क्या है, पृथ्वी का गुण क्या है, तो वो यही बताएगा कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा गुण है वो उसका गुण है परिक्रमा करना। वह अपनी धुरी पर भी परिक्रमा करती है और वह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा की जाती है। चंद्रमा के द्वारा उसकी स्वयं की परिक्रमा भी की जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी का जो धर्म है वह एक तरह से परिक्रमा करना भी है। इतिहास से यदि पूछा जाए कि पृथ्वी का धर्म क्या है, तो इतिहास कहेगा कि पृथ्वी का धर्म क्षमा करना है। क्षमया पृथ्वी समः, यानी पृथ्वी की तरह क्षमा करना हमें सीखना चाहिए। अर्थात हमारा धर्म क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। इतिहास क्यों यह बात कहता है? क्योंकि इतिहास से ही हमें ज्ञात होता है कि कितने ज़्यादा इस धरती पर उठापटक हुई है, कितनी ज़्यादा कभी आंधी हुई है, कभी जलप्लावन हुआ है, कभी तूफान आए हैं और आंधी तूफान इनके कारण पृथ्वी में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है और इन सब कष्टों को झेलकर भी धरती बनी हुई है, सबको धैर्यपूर्वक धारण किए हुए है। तो इस तरह से कह सकते हैं एक इतिहासकार के रूप में कि पृथ्वी का धर्म है धारण करना। इतने सब कुछ उलटफेर, इतने ज़्यादा अत्याचार, इतनी ज़्यादा विपत्तियां सहन करने के बाद भी धरती ने अपना धारण करने का, मनुष्य को धारण करती है, खनिज पदार्थों को धारण करती है, वनस्पतियों को धारण करती है, वनस्पतियाँ उत्पन्न करती है, खदानों में से हीरे मोती जवाहरात ये सब जो हैं ये सब इसमें से निकलते हैं। तो ये सब जो है ये सब धरती इतने अत्याचार सह कर के भी और इतने कष्ट सहकर भी यह सब करना वह बंद नहीं करती है। इसलिए इतिहास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो धरती क्या है? धरती का जो मुख्य धर्म है वह सहन करना है। पुराणों से यदि पूछा जाए कि धरती क्या है, तो पुराण कहेंगे कि पृथ्वी एक गौ के समान है, गाय के समान है, दूध देना उसका धर्म है। और ऐसा एक अंतर कथा में आता है कि एक समय जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो पृथु ने हिमालय को उसका बछड़ा बना करके और उसे दुहा था और उसी दिन से वह पृथ्वी कहलाने लगी। साहित्य से यदि पूछा जाए कि धरती क्या है या धरती का धर्म क्या है, तो पृथ्वी का धर्म साहित्य कहेगा कि लोगों को जोड़ना ही उसका धर्म है। और यही कारण है कि विवाह के अवसर पर यह धरती एक
यज्ञ की वेदी के रूप में उभर कर के आती है और उस यज्ञ की वेदी के सामने ही उसी की साक्षी में दो प्राणी आपस में मिलते हैं और जीवन भर साथ रहने का निश्चय करते हैं, प्रण करते हैं, शपथ लेते हैं और इस तरह से अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। और यही धरती हमेशा जब कोई युग का अवसान होने वाला होता है तो उस युग के अवसान के समय यही धरती बलिवेदी बन करके उभरती है, बलिवेदी बन जाती है और उस बलिवेदी के अंतर्गत पुरानी पीढ़ियाँ अपनी आहुतियाँ देती है, पुरानी पीढ़ी अपनी आहुति देती है और उसमें नई पीढ़ी उसकी विभूति बन करके उभरती है और उस तरह से एक युग का अंत हो जाता है और नए युग का आविर्भाव हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि धरती के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने अलग अलग दृष्टिकोण उभरते हैं और उन दृष्टिकोणों के आधार पर न्याय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य, पुराण इन सब की ओर यदि देखा जाए तो हमको धरती के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब में एक रूप जो है वो समान रूप से हमें दिखाई देता है। धरती धारण करती है, पालन पोषण करती है। जनश्रुतियों में की ओर यदि देखा जाए, जनश्रुतियों की बात सुनी जाए तो जनश्रुतियों के अनुसार पृथ्वी का धर्म है धरित्री बनना, अवनी बनना, जगत का उद्धार करने वाली बनना। कोई पीढ़ियाँ जब करवट बदलती हैं और करवट बदलने से लेकर अर्थात किसी तरह का कोई संक्रांति काल आता है, किसी तरह के कोई परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन से लेकर के और चलने की प्रेरणा देने तक का कार्य हमेशा धरती ही करती है। वो बिना पक्षपात के सबका पालन पोषण करती है, सभी जो डरे हुए लोग हैं उनको अभयदान देती है। ऐसा माना जाता है कि ऋषियों के ऊपर अत्याचार होता था और ऋषियों के खून की एक एक बूंद से घड़ा भर गया था और उस घड़े के ऊपर जब जनक ने हल जोता था एक समय, जबकि जनक के राज्य में अकाल पड़ा था, तो यह बताया गया था कि यदि राजा स्वयं हल जोते तो इस जमीन का, इस पृथ्वी का उद्धार हो सकता है और यहाँ पर वापस से फसलें उत्पन्न हो सकती हैं। तो राजा जनक ने हल जोतना शुरू किया। उस हल की नोक उस घड़े पर जब लगी तो वही घड़ा सीता बना और इस धरा की जो धरोहर थी वह सीता, उसने अपने उज्जवल चरित्र से न केवल अपने पिता को बल्कि अपने पति के कुल का तो उद्धार किया जो किया ही, लेकिन एकमात्र जो नारी जाति है, नारी जाति को भी महान बनाने का कार्य सीता ने किया, क्योंकि सीता का तप जो था वह आग से भी प्रखर था, गंगा की धारा से भी तेज था और जब मनुष्य और देवता और दानव कोई भी जब उसे नहीं संभाल सके, उस सीता की महानता को, उस सीता के तप को, उस सीता की पवित्रता को जब मनुष्य, राक्षस, देवता कोई भी नहीं सहन कर सके, तो अंत में उस सीता ने धरती में ही स्वयं को लीन कर दिया और वह धरती की बेटी जो कि धरती से निकली थी वापस धरती में ही समा गई। ये जो सीता का धरती में प्रवेश है, ये एक तरह से नारी का जो दर्प है, नारी का जो गर्व है, नारी का ओज है, उसका जो तेज है, एक तरह से उसके सीता के धरती में समाते ही नारी की महिमा प्रस्फुटित हो गई, नारी का तेज प्रस्फुटित हो गया। पृथ्वी का गौरव तो बढ़ा ही, एक नारी का गौरव भी बढ़ गया। आज भी धरती का जो धरती के विश्वास को, एक सीता को जब राम ने कहा कि एक बार अग्नि परीक्षा और दे दो, तो राम ने जब सीता से कहा कि एक बार अग्नि परीक्षा और दे दो, तो धरती के विश्वास को जो आघात लगा, वो ऐसा माना जाता है कि अब तक भी नहीं भरा है। और सीता को जिस अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया था, उसके कारण धरती के विश्वास को बहुत क्षति पहुंची। उसके विश्वास को जो ठेस लगी, उस विश्वास के कारण आज भी
अयोध्या के लोग, अयोध्या और तिरुहत जो गांव है उनमें अगहन में लड़की की शादी नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीता का विवाह अगहन मास में हुआ था और सीता के ऊपर ऐसी विपत्ति पड़ी थी, इसलिए सीता के ऊपर ये विपत्ति पड़ी। आज तक भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगहन में, अवध और तिरहुत के गांवों में अगहन में लड़की का विवाह नहीं किया जाता है, क्योंकि सीता को कौन सा दुख नहीं झेलना पड़ा। सीता एक रानी होते हुए भी, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होते हुए भी उनको ऐसा माना जाता है कि अपनी संतान का मुख देखने के लिए भी स्वयं को लकड़ियों की आग तेज करके प्रकाश करना पड़ा। अर्थात यह कितना बड़ा दुख था, इस दुख को उन्होंने झेला। उस समय में, जिस समय में कि सुख सुविधाओं की और पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय सीता अत्यंत व्याकुल थी, अत्यंत व्यथित थी, अत्यंत चिंतातुर थी कि किस तरह से संतान का जन्म होगा, संतान के जन्म के समय कौन मेरे पास रहेगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, इन सब में चिंतातुर थी। और जब लवकुश का जन्म हो गया और जन्म के बाद में जब वशिष्ठ उनको मनाने के लिए आते हैं, तभी भी सीता राम के पास नहीं जाती हैं, और जब राम स्वयं मनाने के लिए आते हैं तो सीता कुछ भी नहीं कहती हैं, बस उन्हें एकटक देख करके सीता धरती में समा जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो उस समय सीता का यही धर्म था कि न्याय की रक्षा के लिए, अन्याय के प्रतिरोध के लिए हमेशा सीता ने संघर्ष सहन किया, और इस संघर्ष को सहन करने के बाद भी जब उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया तो अपना मस्तक ऊंचा रखने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने पृथ्वी में समाना ही उचित समझा। तो यही सीता का उस समय पार्थिव धर्म था। तो यहाँ पर इस निबंध में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पार्थिव धर्म के बारे में बताया है, और पार्थिव धर्म किस समय किसका क्या होना चाहिए, पृथ्वी के धर्म की भांति ही हमारा धर्म होना चाहिए, इस सब के बारे में निबंधकार ने बताया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।